नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अद्भुत और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। इतिहास को अक्सर हम सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी सभ्यता की असली आत्मा को डिकोड करेंगे, जो हजारों सालों से न सिर्फ जिंदा है, बल्कि जिसने पूरी दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ये सफर प्राचीन ज्ञान से शुरू होकर आधुनिक भारत की धड़कन तक जाने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे विचार से शुरुआत करें। क्या भारत महज एक देश है? मतलब क्या इसे सिर्फ एक नक्शे, कुछ भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक ढांचों के चश्मे से देखा जा सकता है? जब हम मूल स्रोतों और इतिहास की गहराइयों में जाते हैं तो ये एक छोटा सा सवाल सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे देता है। तथ्य बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलती आ रही हजारों साल पुरानी कहानी है। एक ऐसा नैरेटिव जिसने समय के हर थपेड़े को झेला है। इस सभ्यता ने अपने अंदर इतनी अनगिनत उपलब्धियों को समेट कर रखा है कि एक गहरा गर्व महसूस होता है। सच कहें तो ये कोई ठहरा हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जिसने समय के साथ लगातार खुद को ढाला है। भाग 1, सभ्यता की जड़ें। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन कमाल की अचीवमेंट्स को देखिए। बेहद व्यवस्थित शहर, साफ सफाई पर कमाल का फोकस और शानदार सिस्टम। ये सोचने वाली बात है कि जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से विकास के शुरुआती दौर में ही संघर्ष कर रहे थे, तब इस सभ्यता के पास अत्याधुनिक अर्बन प्लानिंग और एक बेहतरीन ड्रेनेज नेटवर्क मौजूद था। ये उस प्राचीन समाज की वैज्ञानिक सोच का एक बहुत बड़ा सबूत है। भाग 2, शून्य और डिजिटल युग। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारा अतीत और आज का वर्तमान कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारा प्राचीन गणित है और दूसरी तरफ आज का आधुनिक डिजिटल युग। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने जिस शून्य यानी जीरो की खोज की, वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो एक वैचारिक क्रांति थी। सच तो ये है कि इसी शून्य ने उस बाइनरी सिस्टम यानी 1 और 0 की भाषा की नींव रखी, जिस पर आज की ये पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। अगर इसे सीधे और सरल शब्दों में कहें तो शून्य के बिना इस आधुनिक दुनिया का अस्तित्व ही मुमकिन नहीं था। आज इस्तेमाल होने वाली हर एक तकनीक, चाहे वो हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हों या फिर इंटरनेट, किसी की भी परिकल्पना बिना शून्य के नहीं की जा सकती। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता के सिर्फ एक इनोवेशन ने पूरी मानव जाति के भविष्य को ही बदल कर रख दिया। भाग 3, भारत की जीवन रेखा। अब प्राचीन ज्ञान से निकलकर थोड़ा आज के भौतिक दुनिया के स्केल को देखते हैं। हर दिन करोड़ों यात्री, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारतीय रेलवे रोजाना इतने लोगों को सफर कराती है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल सिस्टम है जो रोजाना लाखों परिवारों को आपस में जोड़ता है। यह सिर्फ लोहे की पटरियों का जाल नहीं है, ये इस सभ्यता की नसें हैं जिनमें हर रोज जीवन दौड़ता है। भाग 4, आस्था का महाकुंभ। इस संख्या पर गौर किया जाए तो ये और भी अद्भुत लगता है। करोड़ों की भीड़। कुंभ मेला केवल एक इवेंट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है, जो सिर्फ और सिर्फ आस्था के बल पर एक जगह इकट्ठा होता है। इतने विशाल पैमाने पर लोगों का बिल्कुल शांति के साथ एक साथ आना, वो भी बिना किसी फॉर्मल इन्विटेशन के, ये हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों और सामूहिक चेतना का एक ऐसा प्रमाण है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस आयोजन का स्केल सिर्फ जमीन से ही नहीं दिखता। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना है। ये कितनी अद्भुत बात है कि एक ऐसी स्पेस एजेंसी जो ब्रह्मांड का अध्ययन करती है, वो अंतरिक्ष से इस प्राचीन आध्यात्मिक उत्सव के विशाल आकार को रिकॉर्ड कर रही है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का इससे रोचक संगम और क्या हो सकता है? भाग 5, विविधता में एकता। यहीं पर हमें एक जीवित संस्कृति का असली रूप दिखाई देता है। अलग अलग राज्य, हर कुछ किलोमीटर पर बदलती हुई भाषाएं, बिल्कुल अलग पहनावा, लेकिन फिर भी एक साझा भावना और एक दिल। ये इस बात का बहुत सुंदर प्रतीक है कि कैसे इतनी सारी विविधताएं एक साथ मिलकर एक कंप्लीट और खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। ये किसी म्यूजियम में रखा हुआ कोई पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि हर दिन जिया जाने वाला सच है। और यही कारण है कि विविधता में एकता सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि इस संस्कृति की असली ताकत है। दुनिया के कई हिस्सों में जहां भिन्नताओं को टकराव का कारण मान लिया जाता है,
वहीं हमारी स्रोत सामग्री साफ दिखाती है कि सभ्यता ने अपनी इन्हीं भिन्नताओं को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया है। ये एक ऐसा लचीलापन है जो इसे टूटने नहीं देता, बल्कि हर नई चुनौती के साथ इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। आज की इस सुपर फास्ट और बिजी जिंदगी में अक्सर जड़ें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार है। जो अपने देश को समझता है, असल में वही अपनी असली पहचान को समझता है। इस हजारों साल पुरानी विरासत को याद रखना कोई पुराने दिनों का महिमा मंडन नहीं है, बल्कि ये खुद को गहराई से जानने का एक तरीका है, अपने अस्तित्व की नींव को समझने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये आखिरी सवाल एक बहुत ही गहरी सोच की ओर ले जाता है। इस हजारों साल पुरानी कहानी की खोज असली पहचान की समझ को कैसे आकार देगी? जब इन तथ्यों और इस प्राचीन ज्ञान के समंदर को देखा जाता है, तो ये सच में आत्मनिरीक्षण का समय होता है। मुख्य बात यह है कि इतिहास केवल पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होता, बल्कि वो रोशनी होता है जो भविष्य का रास्ता दिखाती है। यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, और इस अद्भुत सभ्यता की गहराई को समझने की ये यात्रा हमेशा निरंतर जारी रहनी चाहिए।